डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की एक पोएम द साम ऑफ लाइफ और इसे लिखा है W.H. लॉन्गफेलो ने। तो ये जो वर्ड है साम, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भजन, मंत्र। द साम ऑफ लाइफ इसका मतलब है जीवन का भजन। यानी इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे? इस पोएम में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जीवन का जो भजन है, हमारे जीवन का मंत्र क्या है, हमें अपनी लाइफ किस तरह से गुजारना चाहिए, हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए और हम किस तरह से अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हम इस पोएम में पढ़ेंगे। बेसिकली इस पोएम में जो पोएट हैं उन्होंने ये बताया कि हम क्योंकि ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारी लाइफ का एक एम है, एक पर्पज़ है। हमारा जीवन, हमारी ज़िंदगी एक कैटल की तरह नहीं है, जानवरों की तरह नहीं है जिनका गोल सिर्फ खाना और रहना होता है, बल्कि हम जो इस दुनिया में आए हैं, इस वर्ल्ड में जो हम आए हैं, तो हमारा कोई ना कोई गोल है। और ऐसा नहीं है कि हम पैदा हुए हैं, मिट्टी से बने हैं तो फिर हम मिट्टी में मिल जाएंगे जाकर। मौत तो आनी है, डेथ तो होनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ का एंड हो जाता है, क्योंकि हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, जो हमारी रूह है, उसका एंड नहीं होता। वो हमारी मौत के बाद भी ज़िंदा रहती है। इसलिए इस पोएम में पोएट ने यंगस्टर्स को ये सलाह दी है, ये एडवाइस दिया है कि हमें किस तरह से अपने जीवन को पर्पसफुल एक्टिविटी में गुजारना चाहिए, यूज़फुल एक्टिविटी में अपनी लाइफ को लगाना चाहिए। अब उस पोइट के बारे में भी पढ़ लेते हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा है। द फुल नेम ऑफ लॉन्गफेलो वॉज हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो इस पोएम को लिखने वाले जो कवि थे, जो पोइट थे, उनका पूरा नाम था हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ही वॉज एन अमेरिकन पोइट, वो एक अमेरिकन कवि थे। ही वॉज़ वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। ही वर्कड एज अ टीचर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मॉडर्न लैंग्वेजेस यानी आधुनिक भाषाओं के अध्यापक के तौर पर काम किया था। आधुनिक भाषाओं को पढ़ाते थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। वॉइसेस ऑफ द नाइट वॉज हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स। और जो वॉइसेस ऑफ द नाइट है, ये उनके पोएम्स का, उनकी कविताओं का सबसे पहला कलेक्शन था जो 1839 में पब्लिश हुई, और इट इंक्लूडेड द साम ऑफ लाइफ। और इसी कलेक्शन में ये जो वॉइसेस ऑफ द नाइट, जो उनकी पोएम का कलेक्शन था, इसी कलेक्शन में उनकी जो ये कविता है द साम ऑफ लाइफ, ये भी शामिल थी, इंक्लूडेड थी। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी इस कविता में पोएट ने क्या बताने की कोशिश की है, बेसिकली इसका मेन पॉइंट क्या है, थीम क्या है इस पोएम का, वो पढ़ेंगे। द पोएम द साम ऑफ लाइफ पब्लिश्ड इन 1838 इज़ ए सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। ये जो कविता है द साम ऑफ लाइफ, ये 1838 में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई, और ये लाइफ का, जीवन का सेलिब्रेशन है, उत्सव है। यानी इसमें ये बताया गया है कि हमें अपने जीवन को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए और हमें अपने जीवन को किस तरह से पर्पसफुल बनाना चाहिए। अर्नेस्ट एफर्ट टू सी लाइफ इन द राइट स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। अर्नेस्ट एफर्ट एक गंभीर प्रयास है, टू सी लाइफ अपने जीवन को देखने की, इन द राइट स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। स्पिरिचुअल मीन्स होता है धर्म संबंधी, आध्यात्मिक। पर्सपेक्टिव मीन्स होता है दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया। तो कह रहे हैं कि ये जो पोएम है ये जीवन को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धर्म संबंधी दृष्टिकोण से देखने का एक प्रयास है, एक कोशिश है। इन द साम द बाइबल, बाइबल जो है उसके भजन में, उसमें जो साम्स हैं उसमें एट सम प्लेसेस ह्यूमन लाइफ हैज़ बीन रेफर्ड टू एज समथिंग ऑफ लिटिल कंसिक्वेंसेस। उसमें कई जगहों पर
बाइबल में ह्यूमन लाइफ को यानी मनुष्य का जो जीवन है उसको कई जगहों पर बताया गया है। समथिंग ऑफ लिटिल कंसिक्वेंसेस, किसी न किसी चीज़ का परिणाम बताया गया, यानी मनुष्य का जो जीवन है वो किसी न किसी चीज़ का परिणाम है, ऐसा बताया गया है। द पोएट डज नॉट अग्री विद दिस व्यू ऑफ द सामिस्ट, लेकिन पोएट जो कवि हैं वो सामिस्ट के यानी भजन लिखने वाले के इस व्यू से, इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। तो वो इस विचार लाइफ इज़ नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, कि जो हमारा जीवन है, हमारी जो लाइफ है वो एम्प्टी ड्रीम नहीं है, यानी खोखला सपना नहीं है, खाली एक ख्वाब नहीं है। इट इज़ अ सीरियस रियलिटी, ये एक गंभीर सच्चाई है, यानी हमारा जो जीवन है एक वास्तविकता है, सच्चाई है। डेथ इज़ नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट फॉर सोल इमोर्टल। फॉर सोल इमोर्टल, इमोर्टल मीन्स होता है अमर, हमेशा रहने वाला। सोल आत्मा, अल्टीमेट मीन्स होता है अंतिम या बेसिक, मूलभूत, बुनियादी। तो कह रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है, हमारी अमर आत्मा के लिए डेथ यानी मृत्यु वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अंतिम उद्देश्य नहीं है, वो बुनियादी मकसद नहीं है कि हमारी आत्मा ख़त्म हो जाए। सॉरो और जॉय इज़ नॉट इट्स प्री ऑर्डेन्ड वे और एम। सॉरो और जॉय यानी दुख या खुशी, यानी हमारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी या हमारा जीवन दुखों से भरा होगा, ये बात हमारी आत्मा के लिए प्री ऑर्डेन्ड वे नहीं है, प्री ऑर्डेन्ड एम नहीं है, यानी पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है, ऐसा हमारी आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज़ टू वर्क, हमारे जीवन में हमारा जो मुख्य कर्तव्य है, हमारा जो मेन काम है वो क्या है? टू वर्क हार्ड, मेहनत करना, एंड प्रोग्रेस डे बाय डे, और दिन ब दिन तरक्की करना, ये हमारे जीवन का मुख्य कर्तव्य है। इन दिस शॉर्ट एंड टेम्प्रेरी कैंप ऑफ लाइफ, टेम्प्रेरी कैंप ऑफ लाइफ, जीवन को यहाँ पे एक टेम्प्रेरी कैंप बताया गया है, यानी एक अस्थाई पड़ाव बताया गया है। तो कह रहे हैं कि हमारे इस अस्थाई पड़ाव में, हमारे इस छोटे से जीवन में, वी शुड फेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ एज अ हीरो, हमें जीवन की हर परिस्थितियों को एज अ हीरो, एक हीरो की तरह, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह फेस करना चाहिए, सामना करना चाहिए हर तरह की मुश्किलों का। एंड नॉट बी ड्रिवन दिस वे और दैट वे बाय देम लाइक हेल्पलेस कैटल, और उन परिस्थितियों से घबरा कर इधर उधर हमें भटकना नहीं चाहिए, यानी जिस तरह से जानवर इधर उधर भटकते हैं, उन्हें जिस तरफ ले जाया जाता है वो उस तरफ चल पड़ते हैं, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम परिस्थितियों से घबरा कर गलत रास्ता इख्तियार कर लें या गलत डायरेक्शन में चल पड़ें, क्योंकि कैटल जो है उनका कोई एम नहीं होता, उनका कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होता, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो एक, उनका जीवन पर्पसफुल होना चाहिए, इसलिए उन्हें राइट डायरेक्शन में काम करना चाहिए, एक राइट डायरेक्शन की तरफ अपने इंटेंशन को ले जाना चाहिए। आगे कह रहे हैं वी शुड गिव अप आइडलनेस, और ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गिव अप आइडलनेस, यानी हमें सफलता प्राप्त करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए आइडलनेस को यानी आलस को छोड़ना चाहिए, एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड, और मेहनत करना सीखना चाहिए, टू अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस, यानी एक के बाद एक कामयाबी हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत कठिन परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और आलस को छोड़ देना चाहिए। वी शुड लर्न टू लेबर हार्ड एंड वेट फॉर द रिज़ल्ट। ये जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे पोएट ने कहा है, वो है कि हमें लेबर हार्ड यानी मेहनत करना सीखना चाहिए, एंड वेट फॉर द रिज़ल्ट, और उस मेहनत का रिज़ल्ट पाने के लिए, उसका परिणाम पाने के लिए इंतज़ार करना सीखना चाहिए। इंतज़ार करना सीखने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हम मेहनत करें और मेहनत करने के बाद फ़ौरन हम उसका रिज़ल्ट चाहेंगे तो वो नहीं मिलेगा, और जब रिज़ल्ट फ़ौरन नहीं मिलेगा तो हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे और मेहनत करना छोड़ देंगे। इसलिए पोएट ने यहाँ पे ये कहा है कि हमें मेहनत लगातार करना चाहिए, बिना रुके करना चाहिए, और फिर उस मेहनत का परिणाम पाने के लिए, उसका रिज़ल्ट पाने के लिए हमें इंतज़ार करना सीखना होगा। अब यहाँ से पोएम स्टार्ट है। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। Dust thou art, to dust returns, is not spoken of the soul. Real means होता है
वास्तविकता, सच्चाई। अर्नेस्ट मीन्स होता है गंभीर या दृढ़ संकल्प। ग्रेव मीन्स होता है कब्र, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है मृत्यु। गोल मीन्स होता है एम, पर्पस यानी उद्देश्य। डस्ट मीन्स होता है धूल, मिट्टी। दो, ये जो दो है ये एक्चुअली यू है, इसका मतलब होता है तुम। और ये आर्ट जो है ये आर है, ARER जो हम इंग्लिश में लिखते हैं। डस्ट रिटर्न्स मीन्स होता है वापस होना। सोल मीन्स आत्मा। तो कह रहे लाइफ इज़ रियल। पॉइंट कहते हैं कि लाइफ जो है, जो जीवन है हमारा, वो क्या रियल है, वो एक सच्चाई है, वो एक वास्तविकता है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, और लाइफ एक दृढ़ संकल्प है। यानी यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जीवन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लाइफ को डिस्क्राइब करते हुए कह रहे हैं कि हमें अपने लाइफ को लाइटली नहीं लेना चाहिए बल्कि सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो एक वास्तविकता है, सच्चाई है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और इसका जो मकसद है, उद्देश्य है, वो मृत्यु नहीं है। यानी हम पैदा हुए और पैदा होने के बाद हम मर जाएंगे, यही हमारे जीवन का उद्देश्य या मकसद नहीं है। Dust thou art, to dust returns, is not spoken of the soul. पोइट कहते हैं कि डस्ट दो आर्ट, यानी तुम मिट्टी के बने हो, टू डस्ट रिटर्न्स, और तुम मिट्टी में मिल जाओगे, इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ऐसा आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। यानी पोइट कहते हैं कि मनुष्य जो है वो मिट्टी का बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य का जिस्म, जो ह्यूमन बॉडी है, वो तो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन जो आत्मा है, जो रूह है, वो मिट्टी में नहीं मिलेगी, उसका एंड नहीं होगा, क्योंकि मरने के बाद भी आत्मा ज़िंदा रहती है, हमारी जो रूह है वो ज़िंदा रहती है, ऐसा पोइट का मानना है। इसलिए पोइट कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो एक वास्तविकता है, वो एक सच्चाई है, इसलिए हमें अपने जीवन को सीरियसली लेना चाहिए और अपने जीवन को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहिए कामयाबी हासिल करने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन का जो अल्टीमेट गोल है वो मौत नहीं है, मृत्यु नहीं है। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज़ आर डेस्टिन्ड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फादर दैन टुडे। एन्जॉयमेंट मीन्स होता है प्रसन्नता, आनंद, खुशियाँ। सॉरो मीन्स दुख। डेस्टिन्ड एंड और वे मीन्स है अंतिम उद्देश्य या मार्ग, यानी डेस्टिनी में लिखा हुआ उद्देश्य। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, पोइट कहते हैं कि ना तो सिर्फ प्रसन्नता ही देखना या एन्जॉयमेंट या आनंद भोगना, एंड नॉट सॉरो या दुख ही भोगना, इज़ आर डेस्टिन्ड एंड और वे, यह हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है। यानी पोइट कहते हैं कि हमें ये सोच कर नहीं बैठ जाना चाहिए कि अगर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, प्रसन्नता है, तो ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हमारी डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है, हमारी किस्मत में ये लिख दिया गया है। या अगर हम अपनी लाइफ में तकलीफ़ें झेल रहे हैं, परेशानियाँ झेल रहे हैं, तब भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी डेस्टिनी में, हमारी किस्मत में तो दुख ही दुख है, हमारी किस्मत में दुख भोगना ही लिखा है। बल्कि हमारा काम क्या होना चाहिए, पोइट कहते हैं बट टू एक्ट, बल्कि हमारा काम होना चाहिए कार्य करना, मेहनत करना। दैट ईच टुमारो, और इस तरह से मेहनत करना कि हर आने वाला कल, टुमारो मीन्स आने वाला कल, फाइंड्स अस फादर दैन टुडे, हर आने वाला कल हमारे आज से बेहतर हो। फादर मीन्स होता है आगे। तो कह रहे हैं कि हमें इस तरह से काम करना चाहिए कि हम अपने जीवन में प्रगति करें, उन्नति करें, तरक्की करते रहना चाहिए, और हमारे आज से बेहतर हमारा कल होना चाहिए। इस तरह से हमें उन्नति करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, और मेहनत करने की तरफ अपने जीवन को ले जाना चाहिए। अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठ जाना चाहिए, ये पोइट का मानना है। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb, driven cattle, be a hero in the strife. ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल मीन्स है युद्ध का विशाल विस्तृत मैदान। बिव्यौक कहते हैं अस्थायी पड़ाव। डम्ब मीन्स होता है गूंगा। ड्रिवन मीन्स है यहाँ पर संचालित, यानी दूसरों के द्वारा चलाया जाने वाला। हीरो यहाँ पे मतलब है एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहादुरी।
स्ट्राइफ मीन्स है संघर्ष, स्ट्रगल। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife। पॉइंट कहता है in the world's broad field of battle, यानी इस संसार के एक इतने बड़े विस्तृत युद्ध के मैदान में, in the bivouac of life, और जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में, be not like dumb driven cattle, कह रहे हैं कि एक ड्रिवन कैटल, एक संचालित गूंगे जानवरों की तरह ना बनो, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि इस स्ट्रगल में, इस संघर्ष में हीरो बनो, बहादुर बनो। तो पॉइंट ने यहाँ पे इस संसार को ब्रॉड बैटल फील्ड यानी बहुत बड़े युद्ध के मैदान से कंपेयर किया है, और लाइफ को बिव्यॉक से यानी अस्थायी पड़ाव से कंपेयर किया है, जीवन को। तो पॉइंट कह रहे हैं कि ये जो हमारा छोटा सा जीवन है, हम अपने इस छोटे से जीवन में, इस युद्ध के मैदान रूपी संसार में, हम जीवन में आने वाली परिस्थितियों से, परेशानियों से, मुश्किलात से, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, तो यहाँ पे पॉइंट ने इस संसार को एक बहुत बड़े युद्ध के मैदान से कंपेयर किया है और लाइफ को अस्थायी पड़ाव से कंपेयर किया है। तो पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से एक सिपाही, एक सेना जो है वो मैदान में दुश्मनों से लड़ती है, फाइट करती है और घबराती नहीं है, परिस्थितियों से घबरा कर नहीं भागती है, डर कर नहीं भागती है दुश्मनों से, उसी तरह से ये जो संसार है हमारे लिए एक युद्ध का मैदान है और ये हमारा जो जीवन है ये एक अस्थायी पड़ाव है। तो हमें इस संसार में, इस युद्ध रूप के मैदान रूपी संसार में हमें भी एक सिपाही की तरह निडर होकर डटे रहना चाहिए और जीवन में आने वाली परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। हमें जीवन में आने वाली परेशानियों से फ़ाइट करना चाहिए, जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग आर्मी दुश्मनों से फ़ाइट करती है, और परेशानियों से घबराकर, परिस्थितियों से घबराकर हमें एक संचालित जानवरों की तरह गूंगा बनकर नहीं रहना चाहिए। यानी जिस तरह से जानवरों को जिधर भेज दिया जाता है वो उधर चल पड़ते हैं, हमें उस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सोच का इस्तेमाल करना चाहिए, खुद सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, और हमें स्ट्राइफ में, इस संघर्ष में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह होना चाहिए, एक बहादुर सेना की तरह हमें कार्य करना चाहिए, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। पोइट कहते हैं let us then be up, तो फिर उठो एंड डूइंग, और कार्य करना शुरू करो विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, अपने माइंड को प्रिपेयर करते हुए किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए। भाग्य हमें किसी भी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दे, हमारे सामने चाहे जितनी मुश्किलें हों, फिर भी हमें कार्य करते ही रहना है। स्टिल अचीविंग, अब भी प्राप्त करते हुए, किसको? हाइट्स को, ऊंचाइयों को, सफलताओं को प्राप्त करते हुए। स्टिल परसुइंग, और अब भी अनुसरण करते हुए, यानी चाहे जितनी परेशानियां हों, चाहे जितने दुख हों, चाहे जितनी कठिनाइयां हों, फिर भी हमें सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना है। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और सीखना है, क्या सीखना है? टू लेबर, मेहनत करना, एंड टू वेट, और इंतज़ार करना। किस चीज़ का इंतज़ार करना सीखना है? मेहनत करना सीखना है, और उस मेहनत का जो फल मिलेगा उस फल को मिलने के लिए इंतज़ार करना सीखना है। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो हम बहुत जल्द ही चाहते हैं कि हमें फ्रूट्स मिल जाए, हमें उसका परिणाम मिल जाए, लेकिन जब वो परिणाम जल्दी नहीं मिलता है तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। इसलिए हमें परिणाम का इंतज़ार किए बिना सिर्फ मेहनत करना है, परिश्रम करते रहना है। परिणाम कुछ भी हो वो तो आगे मिलेगा ही। तो इस पोयम में जो मेन पॉइंट्स जो पोएट ने बताया है वो यही है कि हमें परिस्थितियों का सामना, चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, चाहे जितनी भी परेशानियां हो, हमें परिस्थितियों का सामना बहुत ही ब्रेवली करना चाहिए, और हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। एक डम्ब कैटल की तरह, एक ड्रिवन कैटल की तरह हमें नहीं कार्य करना है, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, और अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, सफलताओं को प्राप्त करने के लिए हमेशा मेहनत करना है, और उस मेहनत का
फल प्राप्त करने के लिए, उसका परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें इंतज़ार करना सीखना हो।